Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, class 8th. I hope you are all fine. In the last video, we completed unit number 2, real numbers. Now, in this video, we will start a new unit, unit number 5, polynomials. आज हम algebraic portion का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, that is polynomials. Polynomials का हम उर्दू मीडियम में बोलते हैं कसीर रकमी जुमले. सो स्टूडेंट्स, अलजब्रा का हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अलजब्रा की. अलजब्रा वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मुस्लिम मैथमेटिशियन नेम्ड अल ख्वारिज़मी. अलजब्रा को इंट्रोड्यूस किसने किया था? एक मुस्लिम मैथमेटिशियन ने इंट्रोड्यूस किया था और उसका नेम क्या था? अल ख्वारिज़मी. ही वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न अलजब्रा और इसे फादर ऑफ मॉडर्न अलजब्रा भी कहा जाता है. इसी तरीके से अगर हम उर्दू मीडियम में बात करें तो अलजब्रा को मुसलमान रियाजीदान अल ख्वारिज़मी ने मुतारिफ़ करवाया और इसे जदीद अलजब्रा का बानी भी कहा जाता है. नाउ स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट कांस्टेंट, वेरिएबल, लिटरल एंड अलजब्रिक एक्सप्रेशन. कांस्टेंट को हम लोग उर्दू मीडियम में बोलते हैं मुस्तकिल, वेरिएबल को बोलते हैं मुतगय्यर, लिटरल को बोलते हैं हरफी और अलजब्रिक एक्सप्रेशन को बोलेंगे अलजबरी जुमला. स्टूडेंट्स, कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में हम ऑलरेडी 6-7 क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. कांस्टेंट क्या होता है? डेट हैव अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, कहीं पे भी चेंज नहीं होती. और हम लोग मैथ्स में कांस्टेंट के लिए नंबर्स यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल 0, 7, 8, 0.5. तो ये तुम्हारे पास ये नंबर्स क्या कहलाएंगे? कांस्टेंट कहलाएंगे, क्योंकि इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, इनकी वैल्यू फिक्स रहती है. इसी तरीके से वेरिएबल को डिस्कस कर लेते हैं. वेरिएबल वेरी से निकला है. वेरी का मतलब होता है चेंज होना, यानी जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती उसे हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल. यहाँ हम इसको ये बोल सकते हैं डैट में हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़. वेरिएबल के लिए हम लोग मोस्टली अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल A, B, C. इसी तरीके से हम लोग X, Y, Z. तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? वेरिएबल्स कहलाते हैं, जिनकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती. इट मीन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ होती हैं. लेट्स कंसीडर एन एग्जाम्पल 5x-1. अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या है. स्टूडेंट्स, कांस्टेंट क्या होते हैं? जिनकी फिक्स्ड वैल्यू हो. तो कांस्टेंट यहाँ पे आपके पास क्या होंगे? 5 and 1. तो 5 और 1 आपके पास क्या कहलाएंगे? कांस्टेंट्स कहलाएंगे, यानी मुस्तकिल कहलाएंगे. और अब बात करते हैं वेरिएबल की. तो वेरिएबल यहाँ पे आपके पास क्या यूज़ हुआ है? x. तो x आपके पास क्या कहलाएगा? वेरिएबल यानी मुतगय्यर. नाउ लेट्स डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ कांस्टेंट. A symbol that has a fixed numerical value is called constant. ऐसा सिंबल जिसकी फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू हो वो क्या कहलाएगा? कांस्टेंट कहलाएगा. फॉर एग्जाम्पल 5x+7. तो यहाँ पे 5 और 7 आपके पास क्या है? कांस्टेंट है. लेकिन पहले अगर हम बात करें 5 की, ये हमारे पास कांस्टेंट है और ये +7 ये अलग से टर्म लिखी गई है. तो ये 7 क्या है? एक कांस्टेंट टर्म है. कांस्टेंट में हम लोग नेगेटिव नंबर्स भी यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे -1, -4, -8 कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं. यानी ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव में ही नंबर होंगे, नेगेटिव में भी नंबर्स क्या कहलाएंगे? कांस्टेंट कहलाएंगे. Now let's discuss about variable. Variable क्या होते हैं? Variable is a symbol, usually a letter that is used to represent quantity. Variable क्या होता है? एक symbol होता है that may have an infinite number of values, जिसकी क्या होती हैं? Infinite number of values होती हैं. और also called unknowns. और हम वेरिएबल को क्या बोल सकते हैं? अननोन्स भी बोल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन x² + y + 3z. यहाँ पे वेरिएबल्स कौन से यूज़ हो रहे हैं? एक तो आपके पास क्या होगा? x होगा. नेक्स्ट आपके पास क्या होगा? y. और थर्ड चीज़ क्या है? z. सो x, y एंड z और वेरिएबल्स. इसी तरीके से हम उर्दू मीडियम में बात कर लेते हैं. कांस्टेंट को बोलते हैं मुस्तकिल. अलामत जिसकी एक मुकर्ररा अददी कीमत हो मुस्तकिल कहलाती है. मसलन 5x+7 में 5 और 7 क्या कहलाएगा? मुस्तकिलात हैं, जबकि 7 एक मुस्तकिल मकदार है. यानी 5 और 7 आपके पास क्या कहलाएगा? मुस्तकिलात कहलाएंगे. और ये जो 7 होगा ये हमारे पास क्या होगा? मुस्तकिल मकदार होगी. नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं वेरिएबल को मुतगय्यर बोलते हैं, यानी ऐसी अलामत जिसकी कीमत तगय्युर पजीर हो, यानी वो मुख्तलिफ अददी कीमतें इख्तियार कर सके, मुतगय्यर कहलाता है. इन्हें नामालूम भी कहते हैं. अननोन यानी नामालूम भी कहते हैं. मसलन x² + y + 3z में हमारे पास मुतगय्यरात कौन से आ जाएंगे? x, y एंड z.
Now let's discuss about literal. Literal क्या होते हैं? The alphabets that are used to represent constant और coefficients, यानी ऐसे alphabets जो कि constant और coefficient को represent करते हैं वो क्या कहलाएंगे? Literals कहलाएंगे. For example, अब example है ax square plus bx plus c. यहाँ पे आपके पास coefficient और constant को represent करने के लिए होते हैं, तो यहाँ पे coefficient. Students, coefficient क्या होता है? जो variable के साथ number लिखा गया हो उसे हम क्या बोलते हैं? Coefficient. For example, आपके पास एक 5x लिखा हुआ है, तो ये 5 आपके पास क्या कहलाएगा? कोफिशिएंट कहलाएगा. तो यहाँ पे a क्या है? कोफिशिएंट है. इसी तरह से b क्या है? कोफिशिएंट है. और c आपके पास एक कांस्टेंट है, तो यहाँ पे लिटरल्स क्या होंगे? a, b एंड c. सो a, b एंड c और लिटरल्स. वेयर एज जबकि वेरिएबल यहाँ पे कौन सा यूज हो रहा है? जस्ट x यूज हो रहा है. सो वेयर एज x इज अ वेरिएबल. इसी तरीके से लिटरल को हम क्या बोलेंगे? हरफी मिकदार. ऐसे हरूफ तहज्जी को जो मुस्तकिल मिकदारों को या अददी सरों को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल हो हरफी मिकदारें कहते हैं. मसलन ax प्लस bx प्लस c, इसमें हरफी मिकदारें कौन सी होंगी? a, b एंड c. तो a, b और c हरफी मिकदारें हैं, जबकि x क्या है? एक मुतगय्यर है. स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं अलजब्रिक एक्सप्रेशन यानी अलजबरी जुमला. अलजब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें हम कांस्टेंट वेरिएबल को कनेक्ट करते हैं बाय अलजब्रिक ऑपरेशन या फंडामेंटल ऑपरेशन. सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अलजब्रिक ऑपरेशन की. स्टूडेंट्स, अलजब्रिक ऑपरेशंस में हमारे पास प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है. इसको या तो हम अलजब्रिक ऑपरेशंस बोलते हैं या फंडामेंटल ऑपरेशंस भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन क्या है कि ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें हम लोग कांस्टेंट और वेरिएबल को कनेक्ट करते हैं विद हेल्प ऑफ दीज अलजब्रिक ऑपरेशंस. सो सबसे पहले हम लोग कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. स्टूडेंट्स, अगर मैं एक वेरिएबल की बात करूँ तो यहाँ पे अगर मैं 5x स्क्वायर एक वेरिएबल टेक कर लूँ, इसी तरीके से एक कांस्टेंट की बात कर लेती हूँ, वो होगा 4. अलजब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा? जिसमें हम वेरिएबल और कांस्टेंट को कनेक्ट करते हैं विद हेल्प ऑफ दीज अलजब्रिक ऑपरेशंस. सो स्टूडेंट, अलजब्रिक एक्सप्रेशन की एग्जांपल हमारे पास क्या हो सकती है? 5x स्क्वायर प्लस 4. यहाँ पे माइनस भी आ सकता है, मल्टीप्लाई या डिवाइड भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट हम लोग एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल 3x डिवाइडेड बाय 2. तो ये भी हमारे पास क्या होगा? एक अलजब्रिक एक्सप्रेशन होगा. यहाँ पे जो अलजब्रिक ऑपरेटर है वो कौन सा यूज़ हो रहा है? डिवाइड का. इसी तरीके से स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूँ 5x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे ये क्या होगा? अलजब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है? इक्वल टू का साइन. अलजब्रिक ऑपरेशंस में इक्वल टू का साइन नहीं होता, इस वजह से ये हमारे पास अलजब्रिक एक्सप्रेशन की एग्जाम्पल नहीं होगी. फर्दर एक और एग्जाम्पल अगर डिस्कस करें तो माइनस में भी नंबर्स हो सकते हैं. -2 डिवाइडेड बाय x प्लस y. तो ये भी हमारे पास क्या होगा? एक अलजब्रिक एक्सप्रेशन होगा. Now let's discuss the definition of algebraic expression. An expression which connects variables and constants by algebraic operations of addition, subtraction, multiplication and division. यानी ऐसे expression जिसमें हम लोग क्या करते हैं? variable constants को connect करते हैं by algebraic operations, यानी addition, subtraction, multiplication and division is called an algebraic expression. A few algebraic expressions are given below. कुछ examples हैं. For example 14. तो यहाँ पे क्या है? 14 एक अलजब्रिक एक्सप्रेशन है. इसी तरीके से x प्लस 2y, ये भी क्या होगा? एक अलजब्रिक एक्सप्रेशन होगा. तो ये हमारे पास किसकी एग्जांपल्स आ जाएंगी? अलजब्रिक एक्सप्रेशन. इसी तरीके से अलजब्रिक एक्सप्रेशन को हम उर्दू मीडियम में बोलते हैं अलजबरी जुमला, यानी ऐसा जुमला जो अलजबरी अवामिल जमा, तफरीक, ज़रब और तकसीम के ज़रिए मुतग़य्यरात और मुस्तक़िलात को मिलाए अलजबरी जुमला कहलाता है. मसलन 14x + 2y, 4x - y + 5, ये तमाम किसकी मिसालें हैं? अलजबरी जुमला की. Now let's start the exercise 5.1. Question number 1 is write the constants given in the expression. हमने क्या करना है? इस given expression में constants बताने हैं. Students, constant क्या होते हैं? जिनकी एक fixed value होती है. constants क्या होंगे? 3 and 4. So students, इस question की solution में हम लोग क्या लिखेंगे? In 3x + 4, इसमें constants क्या हैं? Constants are 3 and 4. इसी तरीके से 3x + 4 में 3 और 4 क्या हैं? मुस्तकिलात हैं. इसी तरीके से पार्ट 2 में हमारे पास कांस्टेंट क्या होंगे? 2 and -1. एक कांस्टेंट आपके पास 2 होगा और दूसरा कांस्टेंट आपके पास क्या होगा? -1.
So students, in the same way you can do the remaining parts of question number 1. Now let's start the question number 2. Write the variables taken in the equations. हमने क्या करना है, इस इक्वेशन में बताना है कि वेरिएबल्स कौन से यूज़ हुए हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वेरिएबल कौन सा यूज़ हुआ है, x, और x के अलावा और कोई वेरिएबल यूज़ नहीं हुआ. तो यहाँ पे जो वेरिएबल होगा वो क्या होगा, x होगा. नेक्स्ट हम लोग बात करें y प्लस एक्स इज इक्वल टू 3. तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं, डेट इज y एंड x. सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे, इन इक्वेशन 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. इस इक्वेशन में x इज़ अ वेरिएबल, यानी मुसावात 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 में x क्या है, एक मुतग़य्यर है. सो स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आप लोग बताएंगे कि इन गिवन इक्वेशंस में कौन कौन से वेरिएबल्स यूज़ किए गए हैं. नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट द लिटरल्स यूज्ड इन द इक्वेशंस. लिटरल्स क्या थे हमारे पास, द अल्फ़ाबेट्स दैट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट. तो यहाँ पे कोफिशिएंट और कांस्टेंट की बात करेंगे हम लोग. तो कोफिशिएंट पहला यूज़ हो रहा है a, b एंड c. y हमारे पास एक कांस्टेंट नहीं है, y आपके पास क्या है, एक वेरिएबल है. तो आपके पास लिटरल्स में क्या आ जाएगा, a, b एंड c. और नेक्स्ट हम लोग अगर पार्ट 2 की बात करें तो यहाँ पे लिटरल्स में क्या आ जाएगा, C एंड D. सो स्टूडेंट्स, इन द सेम वे यू कैन डू द रिमेनिंग 2 पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट पॉलिनोमियल्स. दैट्स ऑल फॉर टुडे. अल्लाह हाफिज़.